हर मीटिंग से ज़्यादा लोग जुटेंगे और चूँकि जिस तरह से लालू जी के सभा में देखने के लिए लोग भीड़ उमड़ता था, उसी तरह से हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को एक झलक देखने के लिए आज युवा बेचैन है, बेकरार है कि हमारे नेता ने जो कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हम हर साल देंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी वैशाली के पातेपुर में हूं और आप जानते ही होंगे कि पातेपुर के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष मकबूल साहब हैं और बिहार विधानसभा विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास यात्रा जो है से 20 फरवरी से निकाला जा रहा है, जो वह बिहार के विभिन्न जिलों, विभिन्न लोकसभा क्षेत्रों में जाएंगे और जनता से विश्वास की बात करेंगे। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं, जो मकबूल साहब है अभी वर्तमान में पातेपुर के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष। हम जानने की प्रयास करते हैं कि आखिर पातेपुर में और वैशाली जिला में किस तरह की तैयारी का आयोजन किया जा रहा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। चलिए, आपका भी बहुत बहुत। 20 फरवरी से तेजस्वी यादव जी जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जन विश्वास यात्रा जो हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी निकाल रहे हैं, पूरे बिहार में हर जिला को टच करने का उनका इरादा है और हर जिला में कार्यक्रम तय हो चुका है 20 तारीख से। तो उसी एक कड़ी में वैशाली ज़िला का भी मतलब जो है, तो वैशाली ज़िला के महुआ में ये कार्यक्रम रखा गया है 25 फरवरी को जी, इतवार के दिन। वो 10 से साढ़े 10 बजे महुआ पहुँचेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से समस्तीपुर जाएंगे बाई रूट और समस्तीपुर से फिर दरभंगा, दरभंगा से मधुबनी। एक ज़िले में एक दिन में 4 ज़िला टच करना है उनको। इस तरह से संवाद कार्यक्रम उनका चल रहा है और जन विश्वास यात्रा है ये। जन विश्वास यात्रा असल में इसका मकसद ये है कि हमारे नेता ने जो कहा था कि हमारी सरकार अगर बनती है तो हम 10 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, नौकरी देंगे। तो 17 महीने में उन्होंने 5 लाख करीब जो है नौकरियां देने का काम किया और इतिहास में यह पहला मर्तबा हुआ है कि पटना के गांधी मैदान से 1,22,000 नियुक्ति पत्र बांटा गया है। खास तौर पर युवाओं जो है, एक युवा के प्रति तेजस्वी यादव जी का बहुत बड़ा कहीं ना कहीं योगदान है। युवा किसी भी समाज का, किसी भी देश का एक रीढ़ होता है। युवा चाहे तो मतलब जो है हवा का रुख बदल सकता है और युवा ही हर समाज का नहीं बल्कि हर घर का भी रीढ़ होता है। हमारे घर में युवा को अगर रोजगार नहीं मिलता है तो उसके माँ बाप से पूछिए, उसके बच्चों से जाके पूछिए कि उसकी हालत क्या होती है। माँ बाप अपने बच्चे को पोसता है, पालता है इसी उम्मीद के साथ कि मेरा बेटा जब पलेगा, बढ़ेगा, जब जवान होगा तो इससे कुछ उम्मीदें लगा रखा रहता है। आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने कहा था कि 2 करोड़ रोज़गार हम हर साल देंगे, 15 लाख रुपया हर गरीबों के खाते में जाएगा। तो उनका जो ठग था, उनका जो छल था जनता के साथ और वो छल करके मतलब जो है सो हम सरकार में आए थे, कुर्सी पर आए थे। उसको हमारे नेता ने ये साबित कर दिया है कि जो इलेक्शन में वादे होते हैं वो सिर्फ ठगने के लिए नहीं होते हैं। हमारे नेता ने कहा कि जो हम कहे हैं उसको करके दिखलाएँगे। मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री रहते हुए आपने 5 लाख लोगों को नौकरी दिया और 5 लाख लोगों के कागज़ात और उसके जो ये थे सारे तय उन्होंने कर लिया था कि 25 से पहले हम सारा जो वादा किए थे 10 लाख नौकरी का उसको देने का वादा करते हैं और करेंगे। इसी को लेकर के जन विश्वास यात्रा उन्होंने निकाला है कि 17 साल बनाम 17 महीना। अध्यक्ष जी, वैशाली जिला और पातेपुर से जन विश्वास यात्रा में क्या लग रहा है आपको? देखिए, हम लोग कल महुआ में मीटिंग हुई थी और इस तरह से प्रखंडवाइज हम लोग मीटिंग कर रहे हैं। हर मीटिंग से ज़्यादा लोग जुटेंगे और चूँकि जिस तरह से लालू जी के सभा में देखने के लिए लोग भीड़ उमड़ता था, उसी तरह से हमारे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव को एक झलक देखने के लिए आज युवा बेचैन है, बेकरार है। चूँकि उन्होंने जो वादा किया था उस विश्वास पे वो खड़े उतरे हैं और युवाओं का उम्मीद है तेजस्वी यादव। रोकना चाहूँगा अध्यक्ष जी, जिस तरह
तीन विधायक को जाने के बाद तेजस्वी यादव जी का जो शालीनता थी और वह आदर पूर्वक वहां पर सदन में अपनी बात को रखे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यही असल पहचान होता है। मुसीबत के वक़्त और खुशी के वक़्त जो आदमी का कदम लड़खड़ाता नहीं है, उसके अंदर ये साबित होता है कि इनका जो परवरिश हुआ है, वो कहाँ हुआ है और कैसे हुआ है। उन्होंने जब देखा कि उनका करीबी आदमी जिस पे वो विश्वास किए थे, वो इनके साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने सबको इस हिसाब से हँस-हँस करके जवाब भी दिया है सदन में और लोगों का जो हकीकत है उसको उजागर करने का उन्होंने काम भी किया है। ये एक पक्के और मझे-मझाए नेता का समझिए कि ये गुण होता है, वो गुण हमारे माननीय तेजस्वी यादव पे है। यही वजह है कि विपक्ष इनको मिटाने में लगी हुई है। 2020 में आप देखे होंगे सिंगल तने-तनहा ये 31-30 साल का नौजवान पूरे बिहार में सारा भारत का नेता उतरा हुआ था और ये तने-तनहा उसका मुकाबला कर रहे थे। जी। ये खूबी है इनके अंदर, उस खूबी को बीजेपी वाले लोग भी जान रहे हैं, विपक्ष भी जान रहा है, यही वजह है कि किसी तरह से इनको डैमेज करने की पूरी कोशिश कर रहा है। लेकिन ये आदमी उन्होंने कहा है कि मैं लालू यादव का बेटा हूँ। लालू यादव ने भी किसी मनुवादियों के सामने न झुकने का काम किया है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हमारे नेता तेजस्वी यादव भी कभी मनुवादी शक्ति के आगे झुक नहीं सकते। रोकना चाहूँगा अध्यक्ष जी, 2020 में तेजस्वी यादव जी का कहीं न कहीं जनता के प्रति रुझान है और जनता का भी रुझान था, जो लगातार कई सीटों पर 12 वोट, 10 वोट, 1000 वोट से जो है से इनको डैमेज किया गया, चाहे छल से किया जाए, जो लगातार उनका दावा है मन से। मगर 2024 में जो लोकसभा है, इस पर क्या लग रहा है? 2020 के विधानसभा की तरह 2024 में भी लगातार रुझान रहेगा वर्चस्व का? बहुत अच्छा रुझान रहेगा और इस वक़्त जो है सो लोगों ने देखा है कि जो इन्होंने किया है वो करके दिखलाया है। सिर्फ़ इन्होंने कहने का काम नहीं किया है। ये जो कहे हैं उस पे खरे साबित उतरे हैं इसलिए बिहार की जनता को इन पर विश्वास है, यकीन है, भरोसा है, कॉन्फिडेंस है। इसलिए हम लोग पूरे तरह से मतलब ये है कि इन्होंने जो कहा है और उस पे जो खरे उतरे हैं, इसलिए जन विश्वास यात्रा इन्होंने निकाला है। इन्होंने विश्वास जनता का जीता है और उसी विश्वास के उम्मीद पे हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 भी और 2025 भी हम फ़तह करेंगे। जन विश्वास में पातेपुर से क्या जो है से रहेगा? पातेपुर इससे पहले 50,000 वोट से पराजित हुई थी। इस बार क्या लक्ष्य है? देखिए, पिछले बार जो हुआ था, तो हमको उम्मीद है कि पातेपुर अब की मर्तबा हम लोग लीड देंगे। इसकी मजबूती के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और 5-6 साल हो गया, ये दूसरा टर्म हम अध्यक्ष बने हैं। तो पूरा ज़मीन स्तर पे बूथ से लेकर के विधानसभा तक के मतलब जो है सो हम लोग और विधानसभा से लेकर लोकसभा तक के जीतने का काम करेंगे। इस पे हम लोग दिन-रात लगे हुए हैं, हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, हमारे पंचायत अध्यक्ष लगे हुए हैं, हमारे बूथ अध्यक्ष लगे हुए हैं और हम लोग उस पर काम कर रहे हैं। इससे पहले 50-60 हज़ार से हम लोग 2019 में भी हार चुके थे और 2014 में भी हार गए थे। लेकिन 2024 में इस पे पूरी मेरी कोशिश है कि हम पातेपुर से लीड देंगे और मुझे पूर्ण उम्मीद है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एक बार मैं जानना चाहूँगा कि जो तेजस्वी यादव जी का जन विश्वास यात्रा में आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या जो है से कहना चाहते हैं? हम अपने क्षेत्रवासियों से कहना चाहते हैं कि 25 तारीख को 10 बजे से पहले 9 बजे तक के महुआ में सारे लोग जुटे और हमारे नेता ने जो कहा है वो करके दिखलाया है। आप उनकी ज़बानी सुने और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचे। अगर कोई ये चाहता है कि हम नेता से कुछ सवाल करें तो वो सवाल भी कर सकते हैं, चूँकि हमारे नेता बखूबी सारे सवाल का जवाब सदन से लेकर सड़क पर देने का काम करते हैं और वो देंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पहुँचे और उनके भाषण को सुन कर के लाभ उठाएँ। तो और कुछ की हो गया? तो मैं आपको बताना चाहूँगा लगातार अध्यक्ष जी का जो दावा है कि मेरे नेता तेजस्वी यादव है, जिनका
वादा 2020 में मन से किए थे वह 17 साल में जो नहीं हुआ वह 17 महीना में उप मुख्यमंत्री पद पर रहकर करने का काम किए हैं। और वह काम को जनता के बीच जो वादा था, जो काम किया गया है 17 साल बनाम 17 महीना और जन विश्वास यात्रा के माध्यम से तेजस्वी यादव जी जनता के बीच जा रहे हैं। और जनता की क्या विचार है, जनता का कितना विश्वास है, तमाम जो बातें हैं उसके लिए वह निकल चुके हैं। और दिनांक 25 तारीख को महुआ में उनका आगमन है और हर जिले में वह जाएंगे और जनता के बीच जाकर अपनी बात को रखेंगे, जनता की बात को सुनेंगे। तो आप अपनी प्रतिक्रिया जो है वह कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करेंगे, फेसबुक पेज पे फॉलो करेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।